हेलो दोस्तों, जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, डोमिनोज ब्रांड जो ओन करता है जुबिलेंट फूड वर्क्स, अचानक से शेयर प्राइस नीचे गिरा हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन सा इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए? क्या हो रहा है? सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। मिस्टर प्रतीक पोता जो कि सीईओ है जुबिलेंट फूड वर्क्स के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि ऐसा कुछ भी बात नहीं थी कि वो रिजाइन करने वाले हैं। अब 2017 में वो सीईओ बने थे जुबिलेंट फूड वर्क्स के और 2022 जून महीने तक वो सीईओ रहने वाले हैं। अब अचानक से कोई सीईओ अगर रिजाइन कर देते हैं तो अनसर्टनिटी आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब मिस्टर पोता एक बहुत ही सक्सेसफुल सीईओ भी थे। उनके जो कार्यकाल है वहां पर जुबिलेंट ने प्रॉफिट्स भी बढ़ाए हैं। अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा रिटर्न भी मिला हुआ है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहां पर जो सेम स्टोर जो ग्रोथ 2014 से 17 लगभग 1% के आसपास था, वो लगभग 9% के पास आ गया है 2018 से 22। ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट कहती है। उसके अलावा डोमिनोज यूएस और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज उन्होंने बनाई हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी इवेंट है और ये इवेंट के बाद मार्केट ने आप देखिए 12% आप देखिए स्टॉक प्राइस रिएक्ट किया है। लगभग 350 पॉइंट शेयर प्राइस नीचे गिरा है। और ये मैं देख रहा हूं मार्च, ये आपको मैं मार्च 14 का ही डेटा दिखा रहा हूं जहां पर 2514 में ही शेयर प्राइस बंद हो रहा है। इनफैक्ट ये खुला ही था, जो स्टॉक है इनफैक्ट बिल्कुल नीचे ही ये खुला था और उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। अब हो क्या रहा है? अब अनसर्टेनिटी बढ़ गई है क्योंकि जुबिलेंट के अलग अलग बिजनेसेस हैं, वहां पर वो ग्रोथ के अलग अलग प्लान्स कर रहे थे। यहां पर पोपेज करके जो ब्रांड है, आई थिंक मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है, वहां पर उन्होंने वो काम कर रहे थे। उसके साथ साथ जो बारबेक्यू नेशन है वहां पर भी उन्होंने स्टेक लिया हुआ था। तो ये सब चीजों को लेकर और खुद का जो डोमिनोज ब्रांड है वहां पर कैसा बिजनेस ग्रोथ होगा, कैसे, तो वो सब अनसर्टेनिटी है। अब जो नए सीईओ हैं उनके बारे में हमको पता नहीं है उनकी क्या एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी रहेगी, क्योंकि मिस्टर पोता की बहुत स्ट्रांग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी थी। उसको लेकर अब थोड़े से प्रश्न चिन्ह आ गए हैं, थोड़े क्वेश्चन आ गए हैं। साथ साथ यहां पर हमने देखा है कि पिछले कुछ क्वार्टर से जो सीनियर मैनेजमेंट है, तो उन्होंने भी रिजाइन किया है। तो सीनियर भी अगर जाते रहे तो ये भी बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहे। तो सब कुछ अब निर्भर करता है कि कौन नए सीईओ रहेंगे और वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और वो चीज अभी हमको पता नहीं है। अब देखिए यहां पर मैं आपको जल्दी से नंबर दिखा दूं। यहां पर 1057 करोड़ का अक्टूबर से दिसंबर 2020 में उन्होंने रेवेन्यू मतलब सेल्स किया था, बिजनेस किया था, जो 1195 करोड़ हो गया। तो देखिए ये बिजनेस को बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था कोविड के कारण पे, लेकिन एक बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। 78% से अब देखिए 77% अभी ग्रॉस मार्जिन से। अभी टोटल अभी आप देखेंगे प्रॉफिट 137 करोड़ का क्वार्टर 3 में हुआ है, जो कि लगभग 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। लेकिन अभी अगर कोई कंसर्न है तो वो मार्जिन को लेके है। प्रॉफिट मार्जिन 11.5% अभी है, जो कि 11.8% है। अब ये मार्जिन उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि शायद प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि एक चीज है कि जो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है तो यहां पर कैसा होगा। तो इन सब को लेकर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि देखिए कंपनी बिजनेस कर रही है, पिज्जा तो ठीक बिक रहे हैं, वहां कोई इशू नहीं है, लेकिन मार्जिन कैसे यहां पर इंपैक्ट होंगे उसके बारे में कुछ क्वेश्चन मार्क है। अब दूसरी चीज है, जुबिलेंट कभी भी सस्ते में ट्रेड हुआ भी नहीं है। आप निफ्टी की अगर मैं आपको बात करूं, क्या निफ्टी के साथ बहुत सही नहीं रहेगा, बट फिर भी निफ्टी का 2021 के आसपास में प्राइस अर्निंग रेशियो अभी आपको देखने को मिलेगा, और इसका पी रेशियो लगभग 90 के पास में है, 90 के आसपास है। कुछ ऐसे भी टाइम आए हैं जहां पर बहुत हाई पी में ट्रेड हुआ है। एवरेज 5 साल का पी रेशियो 100 के आसपास रहा है जुबिलेंट का। तो कंपनी कभी भी सस्ते में नहीं मिली है, मतलब इन्वेस्टर्स ने इसको हाई प्रीमियम ही दिया हुआ है, क्योंकि जो बिजनेस है वो बिजनेस में ग्रोथ स्ट्रांग था, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था, और ये बिजनेस क्यूएसआर वाला बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पर इंडिया में बहुत ग्रोथ के पोटेंशियल है। तो ये एक इशू है। दूसरा, ये जो जुबिलेंट वाला जो इशू है, अगर हम सीईओ हट रहे हैं उसको भी हम हटा दें
तो उसके बाद भी रशिया में आप देखेंगे 188 स्टोर्स हैं दोस्तों, जो कि छोटा नंबर नहीं है। फिर टर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं है, लेकिन दूर दूर वो लोग भी है, 621 स्टोर्स वहां पर भी है। तो वहां पर उनकी एक सब्सिडरी है डीपी यूरेशिया करके, तो वहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और कुछ ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि शायद वो इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करना पड़े, तो ये एक की रिस्क है। और रशिया में 188 स्टोर है, तो यहां पर तो एक बहुत बड़ा रिस्क तो ऑलरेडी आ ही गया, क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया में प्रेशर आ रहा है रशिया के ऊपर, तो अभी बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है। लास्ट में क्यूएसआर बिजनेस, इस बिजनेस पर तो लॉन्ग टर्म सभी पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर इंडिया में चाहे आप पिज्जा की बात करें, बर्गर की बात करें, तो ये सब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, तो उनका तो बिजनेस पर तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सीईओ चाहिए, जो हमको अभी पता नहीं है। मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग में है, ऐसी उम्मीद है ये जो कमोडिटी जो प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं, तो शायद जो मार्जिन्स हैं वो प्रेशर में आ सकते हैं। अब वो हमको देखना पड़ेगा Q4 का रिजल्ट या फिर उसके बाद के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद। अलग अलग ब्रोकरेजेस ने अलग अलग राय दी है। जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने रिड्यूस की बात की है, रिडक्ट हो गया है, ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस की बात कही है उन्होंने, 2400 का टारगेट दिया है। फिर कोटक ने 2850 का टारगेट दिया है। फिर क्रेडिट स्विस ने 2900 की बात करी है। मॉर्गन स्टैनली ने सडनली 5000 से 2250 का टारगेट दे दिया, मतलब उन्होंने तो बहुत बड़ा डाउनग्रेड किया है। तो ये सब देखिए टारगेट्स, ऐसा नहीं है कि टारगेट्स आ ही जाएंगे, लेकिन हमको कुछ एक आइडिया मिलता है कि क्या कलेक्टिव सोच रहे हैं ब्रोकरेजेस। तो ये एक बहुत सडन चेंज है। और मैक्वरी ने 2150 का उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। तो अलग अलग टारगेट्स हैं, किसका टारगेट आएगा हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज है, यहां पर अनसर्टनिटी है बिजनेस को लेकर। लेकिन दो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, एक इन्वेस्टर जो अनसर्टनिटी देख रहे हैं, मार्जिन प्रेशर देख रहे हैं, रशिया इशू देख रहे हैं, और सीईओ जा रहे हैं ये एक इशू देख रहे हैं और अभी फिलहाल दूर रहना चाहते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉन्ट्रा देख रहे हैं, जिनको पता है कि हाँ तकलीफ है, लेकिन यहां पर अपॉर्चुनिटी भविष्य में बड़ी हो सकती है। तो आप कौन से इन्वेस्टर है, क्या आप दूर रहना चाहेंगे या फिर कॉन्ट्रा आप जुबिलेंट फूड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।